हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से हम एमएस वर्ड में नोटबुक पेपर बना सकते हैं। तो चले इसके लिए ये मैंने सबसे पहले एक सैम्पल जो है बनाया है कि हम इस तरह का एक पेपर जो है वो नोटबुक का बनाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करती हूँ Ctrl+N के साथ। तो इसके लिए सबसे पहले हम जो है पेज का सेटअप कर लेंगे। पेज का सेटअप करने के लिए सबसे पहले मैं जाऊँगी लेआउट पर। जैसे ही आपने लेआउट पे आना है आपने क्लिक करना है साइज़ पे। साइज़ पे जाकर मैं क्लिक करूँगी लास्ट पे मोर पेपर साइज़। यहाँ पर आपके पास डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ पर मैंने मार्जिन पे क्लिक किया। देन आपने यहाँ पर हमारे पास पेज का टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट होता है जो कि 1 इंच है, उसको हमने चेंज कर लेना है और मैं इस सबको 0 करूँगी। यहाँ से भी हम 0 कर लेते हैं, लेफ़्ट और राइट को भी हम 0 कर लेंगे। जैसे ही 0 हो जाए तो आपने यहाँ से ओके कर देना है। आप ये देखें हमारे पास जो कर्सर है वो बिल्कुल टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे आपको देखें नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ब्लिंक करता हुआ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ टाइप करूँ तो ये देखें कि इस तरह से नज़र आ रहा है। सेम ये पेज का सेटअप हो जाएगा। इसके बाद आपने यहाँ पर एक टेबल जो है ड्रा करना है। उसके लिए आपने इंसर्ट पे जाएँ और यहाँ पर टेबल पे क्लिक करूँगी। यहाँ पर मैं सिर्फ जो है रो जो है वो सिलेक्ट कर रही हूँ, कॉलम ये सिलेक्ट नहीं करना, सिर्फ रो कर रही हूँ। तो ये सारी आपने रो यहाँ से सिलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर हमारे पास रोज़ जो है आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी, इसको आप यहाँ पे देख सकते हैं। देन आपने यहाँ पर एक प्लस का साइन नज़र आता है, उस पर आपने क्लिक किया तो इससे ये सिलेक्ट हो जाएगी। देन आपने ऊपर आना है तो यहाँ डिज़ाइन ऑप्शन है और लेआउट है, तो हम लेआउट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लेआउट पर क्लिक किया तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है हाइट, कि हम इस कि कितनी हाइट इंक्रीज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप हाइट जो है नॉर्मल 0.19 दी हुई है, तो इसको आप इंक्रीज़ करेंगे। अब मैं इस हाइट को जो है वो इंक्रीज़ करने वाली हूँ। तो ये देखें यहाँ पर आप अपना कर्सर पुट करें और मैं यहाँ पे दे दूँगी 0.336। ठीक है, तो इस तरह से ओके किया तो ये देखें मेरे पास ये आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, इससे हमारा जो हाइट है वो एडजस्ट हो चुकी है। क्लियर हो गया। इसके बाद सबसे पहला जो हमारे पास रो है उसको मैं इस तरह से पकड़कर नीचे लेकर आऊँगी बिल्कुल यहाँ तक। ठीक है, जिससे हमारा पेज का फ्रंट बॉर्डर जो है हम ड्रॉ करेंगे, डिज़ाइन करेंगे। इसके बाद मैं अपना कर्सर जो है ये देखें नीचे लेकर आऊँगी। ठीक है, यहाँ पर लास्ट रो के अंदर मैं इसको पुट करूँगी जैसे, तो उसके बाद मैं सिर्फ टैब बटन प्रेस करूँगी। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि मेरी जो रोज़ हैं उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, ये देखें हमारे पास रो नंबर इंक्रीज़ हो रहा है कि यहाँ तक कि मेरा सेकंड पेज ओपन हो गया। ठीक है, तो मैं फ़िलहाल सिर्फ आपको 1 पेज जो है वो दिखाऊंगी करके। तो ये देखें वापस फर्स्ट पेज के मैं टॉप पर आ चुकी हूँ। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले हमारे पास जो सबसे पहली रो थी इसको मैं यहाँ पर देखें यहाँ पर क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पर हमने बॉर्डर ड्रॉ करना है बिल्कुल रेड कलर का। तो उसके लिए इंसर्ट ऑप्शन पे जाना है, शेप पे। यहाँ पर ये लाइन हमने उठा ली। ठीक है, इस लाइन को आप देखें यहाँ प्लस का साइन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर आपने अपना शिफ्ट जो है उसको प्रेस करके इसके साथ लाइन ड्रॉ करनी है। उससे क्या होगा कि आपकी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर आपने डिज़ाइन लाइन ड्रॉ करनी है तो वहाँ करेंगे। शिफ्ट को प्रेस कर दिया और यहाँ से मैं अपने प्लस को ऐसे जो है वो देखें, जहाँ पर आप छोड़ देंगे लाइन वहीं रुक जाती है। ठीक है, तो इस तरह आपने इसको कंटिन्यू करना है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम बिल्कुल बाहर निकाल लेते हैं पेज से। ठीक है, हो गया। इसके बाद हम इसी को सिलेक्ट करेंगे और Ctrl+D के साथ इसको डुप्लीकेट कर दिया। ठीक है, डुप्लीकेट जो किया है उसको भी बिल्कुल आपने इसके साथ एडजस्ट करना है। ठीक है, जितना आपने डिज़ाइन रखना है। दैन आपने शेप आउटलाइन पे जाना है। यहाँ पर इसका कलर जो है मैं रेड कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद ऊपर वाली जो हमारे पास लाइन थी उसका भी कलर जो है हमने यही करना है। तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आपने इसका भी कलर जो है वो चेंज करना है। ठीक है, रेड हो गया हमारे पास। इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसकी यहाँ से वेट जो है वो भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। किस तरह से, शेप आउटलाइन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे वेट पे जाना है और ये देखें हम यहाँ पर इसका वेट जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अगर आप चाहें डार्क करना चाहें या फिर थिक करना चाहें, थिन करना चाहें, वो आप अप टू यू है। ठीक है, जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा इस साइज़ का रख रही हूँ। उसके बाद मैं नीचे वाली जो है जो लाइन थी उसको सिलेक्ट किया मैंने। ठीक है,
फॉर्मेट पे गई, फिर से शेप आउटलाइन पे, और यहाँ से वेट पर, और यहाँ से ये देखिए जी सेम, ठीक है। ये हमारे पास आपने देखा कि हमारे पास फ्रंट बॉर्डर जो है पेज का बन चुका है। देन इस तरह से अगेन आपने इंसर्ट टैब पे जाना है, देन शेप पे, और फिर से आपने एक लाइन ली, ठीक है। अब यहाँ पर आपने फिर से शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्रेस किया, ठीक है, और ये आपने यहाँ से इस तरह से लाइन जो है वो ड्रॉ करनी है और इसको नीचे ड्रैग करते जाना है बिल्कुल, ठीक है, ताकि आपका पेज जो है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये देखें जहाँ पर स्टॉप हो जाए आपने वहीं से दोबारा से कर्सर पकड़ना है, ठीक है, और शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको नीचे ले जाना है, ठीक है। ये देखें थोड़ा सा रह गया पेज अभी तक, इसको फिर से शिफ्ट के साथ नीचे करेंगे। अगर आप शिफ्ट प्रेस नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होगी, ठीक है, लाइन जो है वो टेढ़ी हो जाती है, ठीक है, उसकी वजह से आपका पेज बहुत ही गंदा लुक आएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको हमने रेड कर लिया। देन इसी को हमने कंट्रोल डी करेंगे तो आपके पास, सॉरी यहाँ से नहीं, इसको लाइन को सिलेक्ट किया, ठीक है, और मैं कंट्रोल डी इसका डुप्लीकेट बनाया। अब इस डुप्लीकेटेड लाइन को आपने यहाँ से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है, जहाँ पर आप लोग चाहते हैं, ठीक है। ये देखें मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। अब नीचे देखेंगे, ठीक है, देखें सेम आपका वही पेज वैसे ही सेम टू सेम नज़र आ रहा है। देन अब हम क्या करते हैं कि आपको पता है टिपिकल नोटबुक जो होती है उसके अंदर उसका डेट राइट की होती है या पेज नंबर दिया होता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले एक बॉक्स यहाँ से लेके एक स्क्वायर ले लिया, ठीक है, जो कि इस तरह से बॉर्डर्स वाला है, इस तरह से, ठीक है। देन इसको हम शेप फिल जो है वो इसकी हम नो फिल करते हैं, ठीक है, और जो शेप आउटलाइन है वो हम इसकी रेडी रखेंगे, ठीक है, जैसे आपने नोटबुक्स में देखा होगा। इसको यहाँ से थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, देन इसके अंदर कर्सर लाएंगे और कर्सर के साथ हमने यहाँ से पेज पुट करना है डेट, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डेट, ठीक है। उसके बाद डेट का पेज नंबर भी राइट किया होता है, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे पेज, तो ये देखें जी यहाँ पे पेज नंबर भी आ गया, क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास इस तरह से आपको नज़र आ रहा है। सो इस तरह से आप बहुत ही आसानी के साथ MS वर्ड के अंदर एक प्यारा सा पेज बना सकते हैं जो बिल्कुल आइडेंटिकल है आपकी नोटबुक को, आप इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और है कि आप लाइन जैसे थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग डिफरेंस कर सकते हैं। देन आपने इसका प्रिंट कैसे करना है, तो आप फाइल पे जाएं, ठीक है, सिंपली आपने प्रिंट ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे देखें आपका प्रिंट करने से पहले आपको नज़र आ रहा है कि आपका पेज बिल्कुल ऐसा सेम जो है आपको प्रिंटेड फॉर्म में नज़र आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको सिंपली प्रिंट कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। कॉपीज़ आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं अपनी, ठीक है, जितनी आपने कॉपीज़ करनी है वो आप बढ़ा सकते हैं, और यहाँ से आप प्रिंट ले लेंगे तो आपकी कॉपी जो है पेज एक बहुत ही अच्छी कंडीशन में आपको मिल सकता है। सो इफ़ यू लाइक इट, डू लाइक इट, सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।